नमस्कार। चक्रों और वृत्तियों की सीरीज़ की अगली वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वीडियोस में चर्चा हुई थी कि चक्र क्या होते हैं, कितने होते हैं, कहाँ होते हैं और वृत्तियाँ उन्हीं चक्रों के थ्रू एक्सप्रेस होती हैं। वृत्तियाँ या प्रोपेंसिटीज़ हमारे माइंड की ऑक्यूपेशन है। हमारा माइंड, हमारा मन जो है उन वृत्तियों के कारण ही ऑक्यूपाई रहता है और उनका जो एक्सप्रेशन है वो चक्रों के थ्रू होता है। चक्रों में हम ये कह सकते हैं कि वृत्तियों के जैसे स्विच हैं। हमें पंखा ऑन करना है तो एक स्विच को ऑन कर देते हैं, लाइट ऑन करनी है दूसरा स्विच ऑन कर देते हैं। तो उसी तरह से वृत्तियां मन के ऑक्यूपेशंस हैं, लेकिन उनके जो स्विचिंग पॉइंट्स हैं वो चक्रों में होते हैं। आपको बताया गया था उस चर्चा में कि जैसे जो 7 चक्र होते हैं और उनमें जो कुल मिलाकर जो है 50 वृत्तियां नीचे के 6 चक्रों में होती हैं और वो 50 वृत्तियां इंटरनली और एक्सटर्नली एक्सप्रेस हो सकती हैं 10 डायरेक्शंस में। तो 50 इंटू 2 इंटू 10 दैट बिकम्स इक्वल टू 1000 और उन सभी 1000 का जो कंट्रोलर है दैट इज सहस्रार चक्र। तो ये चर्चा पहले हुई थी और उस चर्चा के बाद जो है कुछ क्वेश्चंस जो हैं कुछ साधकों ने रेज किए हैं कि चक्र जो हैं, जैसे बताया गया था कि चक्र फिजिकल पॉइंट्स नहीं हैं, लेकिन फिर उसकी शेप और साइज और रंग वगैरह कैसे बताए जाते हैं। कैसे कहते हैं कि हाँ भाई इस चक्र का रंग ये है, इसकी शेप ये है। तो इस बारे में हमारे सद्गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने कहा है कि जो आध्यात्मिक साधक हैं, जो गहन ध्यान में, गहन साधना में अपने अंतर मन से उन चक्रों का शेप, साइज और रंग, उनकी आकृति, उनका वर्ण, उसको जो है वो अवलोकन कर सकते हैं। और इन्हीं ऐसे आध्यात्मिक साधकों का ही एक्सपीरियंस है जो उन्होंने बताया है, जो कि जिससे कि बताया जाता है कि जैसे मूलाधार चक्र है उसका जो आकृति है वो आयताकार है, रेक्टेंगुलर है और वर्ण जो है गोल्डन येलो है। मूलाधार चक्र से ऊपर जो है स्वादिष्ठान चक्र है, उसका चंद्र शेप है। उससे ऊपर मणिपुर चक्र है, वो त्रिभुज आकार का है, ट्रायंगल शेप का है और रक्त वर्ण उसका है। तो ये जो चक्र हैं, जैसे आपको बताया गया था, चर्चा हुई थी कि मूलाधार चक्र, फिर स्वादिष्ठान चक्र, फिर मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और फिर ऊपर सहस्रार चक्र। और इन्हीं चक्रों में वृत्तियाँ मूलाधार चक्र में 4, फिर उसके बाद जो है स्वादिष्ठान चक्र में 6, उसके बाद मणिपुर चक्र में 10 और उसके बाद अनाहत चक्र में 12, उसके बाद विशुद्ध चक्र में 16, फिर आज्ञा चक्र में 2। तो ये कुल मिलाकर 50 ये चर्चा में बताया गया था। अब जैसे किसी भी वृत्ति को एक्सप्रेस करने के लिए मन जो है चक्रों की सहायता लेता है। जैसे कि मणिपुर चक्र में, वैसे इनकी डिटेल्स जो हैं आने वाली वीडियोस में हम बताएंगे कि कौन कौन से चक्र में कौन कौन सी वृत्ति है, और उनकी डिटेल्स के लिए अलग से मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो बनाने का। लेकिन अभी फिलहाल होता क्या है, जैसे मन में कोई वृत्ति जागृत हुई, जैसे भय, डर। तो डर या भय जो है वो हमारे मणिपुर चक्र की वृत्ति है। जैसे ही मन में वृत्ति जागृत हुई तो मणिपुर चक्र में उस वृत्ति से रिलेटेड जो पंखुड़ी होगी, पीटल्स, आपको बताएंगे चक्रों की संरचना में
कि जैसे कमल का फूल होता है ना, उसकी पीटल्स होती हैं, पंखुड़ियाँ, ऐसे ही चक्रों में अलग अलग वृत्तियों के लिए जो स्विचेस हैं वो पंखुड़ियाँ होती हैं, पीटल्स। तो जैसे भयवृत्ति जागृत हुई तो उस वृत्ति का जो स्विच है मणिपुर चक्र में, उसका उसमें कुछ वाइब्रेशन होता है उस पंखुड़ी में। उस वाइब्रेशन के कारण उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्लैंड या ग्रंथियां हैं फिजिकल बॉडी में, उनमें कुछ केमिकल्स सिक्रीशन के लिए एनवायरनमेंट तैयार हो जाता है। केमिकल्स, उनको जो है हॉर्मोन्स भी बोलते हैं। तो भय वृत्ति, भय मन में जागा, चक्र में उस वृत्ति का जो पंखुड़ी है, उस वृत्ति के कारण जो है कुछ वाइब्रेशन हुआ। उस वाइब्रेशन के कारण उसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्लैंड में कुछ केमिकल्स, हार्मोन्स सिक्रीट हुए। वो हार्मोन्स जो हैं हमारी ब्लड स्ट्रीम में मिल जाते हैं और रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स को, फिजिकल ऑर्गन्स को या फिजिकल सिस्टम्स को या बॉडी के कुछ पार्ट को या पूरी बॉडी को एक्टिवेट करते हैं उस कार्य को करने के लिए। अभी आज एक नया शब्द जो है ग्लैंड आया है, और ये भी एक प्रश्न जो है किसी साधक ने हमसे पूछा कि दादा, जो चक्र हैं वो तो हमारी एनर्जी बॉडी, एस्ट्रल बॉडी के पार्ट हो गए। एनर्जी बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, सटल बॉडी, कुछ भी सूक्ष्म शरीर, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग, उनके समकक्ष हमारे फिजिकल बॉडी में क्या होता है। तो जो ग्लैंड्स हैं, जो मैंने अभी बताया, ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स स्पेसिफिकली, ग्लैंड्स दो तरह के होते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। बट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये चक्रों के हमारी फिजिकल बॉडी में समकक्ष हिस्से हैं, पार्ट हैं। यानी कि हर एक चक्र के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ग्लैंड होता है। सूक्ष्म शरीर में चक्र और भौतिक शरीर में, फिजिकल बॉडी में ग्लैंड, इनका आपस में रिलेशन है। चक्रों की एनर्जी और ग्लैंड से केमिकल्स का निकलना, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। अगर हम कुछ भी कार्य करते हैं, जैसे आसंस जब हम करते हैं, आसंस पे क्या होता है, जो फिजिकल बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स कई हैं, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, ये आपको पूरा एक अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो जब हम जैसे आसंस हम करते हैं और उस आसन में जैसे भुजंग आसन करते हैं, तो हमारे थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड पे कुछ प्रेशराइजिंग या डीप्रेशराइजिंग इफेक्ट होता है। उसके कारण क्या होता है कि उस पे जो हार्मोन्स या केमिकल का सिक्रीशन होता है, जो स्राव होता है, वो कंट्रोल हो जाता है। जो ज़्यादा या कम हो रहा था वो कंट्रोल हो जाता है। उसके कंट्रोल होने से उससे रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं फिजिकल बॉडी में, उसमें जो है इम्प्रूवमेंट होती है। और साथ ही साथ उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो चक्र है, विशुद्ध चक्र, उसकी एनर्जी रेगुलेट होती है। यानी कि चक्रों की एनर्जी, अब चक्रों की एनर्जी जो है, जैसे हम ध्यान करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, तो चक्रों की एनर्जी जो है जब चेंज होती है, जब एनर्जी रेगुलेट होती है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्लैंड्स हैं, उन ग्लैंड से हार्मोन्स का सिक्रीशन रेगुलेट होता है। उन हार्मोन्स का सिक्रीशन रेगुलेट होता है तो हमारे भौतिक स्तर पर या मानसिक स्तर पर कई तरह के डिस्टर्बेंसेस, इमोशनल या फिजिकल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, वो ओवरकम होते हैं। अब किस तरह से, कैसे जो है फिजिकल बॉडी हमारी जो है, फिजिकल बॉडी में जो है ग्लैंड्स हैं, और कैसे वो जो है रिलेटेड हैं चक्रों से, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो हम बता दें आपको, कि जो ये चक्र हैं, ये पांचों तत्वों को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि जो मूलाधार चक्र है, ये क्षिति तत्व को, सॉल्यूट फैक्टर को कंट्रोल करता है। स्वादिष्ठान चक्र
लिक्विड जल तत्व को कंट्रोल करता है। मणिपुर अग्नि को कंट्रोल करता है। अनाहत वायु एरियल, और विशुद्ध इथेरियल फैक्टर या व्योम तत्व को। तो जब हम इन चक्रों पर ध्यान करते हैं या आसंस करते हैं, ग्लैंड से केमिकल्स कंट्रोल होते हैं, चक्रों की एनर्जी कंट्रोल होती है, तो उसके कारण इन चक्रों के कारण जो तत्वों का बैलेंस है हमारी बॉडी में, वो कंट्रोल होता है। हमारे जो ये पंच तत्व हैं जिससे ही हमारा शरीर बना है, अगर इनमें कुछ इम्बैलेंस होता है, उसी के कारण हमारे भौतिक शरीर में और मानस तत्व में और कई तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं आती हैं। लेकिन जब हम साधना करते हैं, ध्यान करते हैं या आसन करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे जो है केमिकल सिक्रीशंस कंट्रोल होते हैं, चक्रों की एनर्जी कंट्रोल होती है, और उसके साथ साथ ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर जो है, उनमें पंच तत्वों का जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए और वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो कंट्रोल होने लगता है। तो इन सब से हम जो है कई तरह की भौतिक शारीरिक एक ही बात है, भौतिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक कमियां जो किसी तरह से हमारे शरीर में आ गई हैं, उससे हम रिकवर कर जाते हैं। अगली वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो चक्र हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमारी बॉडी में ग्लैंड्स कौन कौन से हैं और उनमें कौन कौन सी वृत्तियां हैं, और कैसे हम उन पे आसंस और ध्यान के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं और कई तरह की शारीरिक और मानसिक भावनात्मक व्याधियों को ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।